गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मणि भाग 8 का छठा पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है स्वर्ग बना सकते हैं और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रस्तुत कविता स्वर्ग बना सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र ग्रंथ के 7वें सर्ग से उद्धृत है। इस अंश में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश सुनाते हैं। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए हैं। धर्मराज उनके पास पहुंचते हैं और भीष्म पितामह उन्हें अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हमें प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसे मिल बांटकर उसका उपभोग करें तो अक्सर इस धरती पर भौतिक पदार्थों को जुटाने में, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के चलते लोग मार काट में लगे हुए हैं। किसी को भी अपनी संपत्ति से संतोष नहीं है। उसके पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उससे वह संतुष्ट नहीं है। दूसरे की देखा देखी में वह अन्याय करने को, अत्याचार करने को मजबूर है। तो युधिष्ठिर को समझाते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्म ना समान परस्पर इसके सभी निवासी। हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, यह धरती जिसके लिए लोग झगड़ा करते हैं, भाई भाई को मारने के लिए बेचैन है, वह धरती किसी की दासी नहीं है। वह किसी की खरीदी हुई नहीं है, बल्कि इस धरती पर जन्म से सबों का बराबर अधिकार है। इस पर सबों का बराबर हिस्सा है। सबको बराबर भाग मिलना चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। यहाँ जितने लोग हैं उन सभी लोगों को मुक्त प्रकाश चाहिए, मुक्त रोशनी चाहिए और सब को विकास करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी के विकास में कोई बाधा न करे, तभी यह धरती स्वर्ग बन सकती है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर पड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। विकास के राह में लोग एक दूसरे के बाधक बने हुए हैं। पर्वत की भांति रास्ता रोके हुए हैं। कोई किसी को देखना नहीं पसंद करता। किसी के विकास को देखकर किसी को सहन नहीं हो रहा है। सभी एक दूसरे के बाधक बने हुए हैं।
इसी कारण इस धरती पर दुख है, सर्वत्र कोलाहल है, अशांति है। यदि सभी लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने विकास की बात करें, अपने हित की चिंता करें, तो सभी लोग सुखी रह सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतने लोग दूसरे के सुख को देकर दुखी होते हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, जब तक एक मानव को दूसरे मानव का न्याय नहीं मिलेगा, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। इस भव को यानी संसार को तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक चैन नहीं मिलेगा, जब तक न्याय व्यवस्था सही नहीं होगी। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। जब तक इस धरती पर के सभी मनुष्यों का सुख बराबर नहीं होगा, यहाँ जो भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो संसाधन विकसित हैं, उन पर सबों का जब तक बराबर हक नहीं मिलेगा, तब तक कोलाहल शांत नहीं होगा। यानी यदि संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उस पर सबों का बराबर हक देना होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही, शंका में भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कभी कहते हैं कि मनुष्य आज स्वार्थ के वशीभूत हो गया है, वह केवल अपने स्वार्थ चिंतन में लगा हुआ है, और हर मनुष्य एक दूसरे की नजरों से सशंकित है, भयभीत है। हर किसी को एक दूसरे से डर है, खतरा है, जिससे कि वह सुखी जीवन नहीं जी रहा है। वह केवल अपने भोग संचय में, भोग की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, चाहे जैसे भी हो, गलत तरीके से ही सही, चोरी करके, छिनतई करके, डकैती करके, अधर्म करके, पाप करके, चाहे जैसे भी हो, भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगा हुआ है। यही मनुष्य के दुखों का कारण है। कभी आगे कहता है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहां अभी इतने नर। प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में भौतिक वस्तुएं उपलब्ध कराई है। यदि मिल बांटकर हम सभी इसका उपभोग करें, तो इस धरती पर अभी उतने नर नहीं हुए हैं कि उन्हें सुख नहीं मिल सकता। सभी को सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि ईश्वर ने जो भी वस्तुएं बनाई है सुख सुविधा के लिए, वह कुछ ही लोगों के पास संचित है, बाकी लोग इससे वंचित हैं। इसीलिए एक वर्ग काफी सुखी जीवन जी रहा है और दूसरा काफी दुख में है।
इसीलिए दोनों संप्रदायों में, दोनों वर्गों में द्वंद्व चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है। चोरी डकैती मार धार का कारण धन का असमान वितरण है। जिस दिन धन का समान वितरण हो जाएगा, धरती स्वर्ग बन जाएगी। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। कवि कहता है कि सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट मतलब संतुष्ट, यानी सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं और सभी लोग सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। यदि हम चाहें तो पल भर में, बहुत कम समय में ही हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो धरती को हम स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? कवि कहना चाहता है कि यदि प्रकृति ने जो भी वस्तुएं उपलब्ध कराई है उसका समान वितरण हो, सबके पास सुख सुविधा की वस्तुएं पहुंचे, तो हम जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं वही धरती पर ही आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इस कविता का आशय, इस कविता का भावार्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।